गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। हम लोग जल संसाधन के चैप्टर में थे राजस्थान के, और उसमें हमने कुछ चीजें पढ़ ली थी और कुछ चीजें जो है उसको आज आगे ले चल रहा हूं, तो कृपया उसको थोड़ा सा ध्यान से रखें। और हम उस चैप्टर में ही आप चल रहे हैं। हम लोग क्लास डिस्टर्ब की वजह से उसको आगे नहीं ले जा सके थी। जल संसाधन पढ़ रही थी और जल संसाधन में हमारे को कुछ चीजें एक्स्ट्रा और पढ़नी है। आज इस जल संसाधन को आधा चैप्टर और खत्म कर दूंगा और लास्ट में एक जल संरक्षण की विद्या रहेगी, उसको एक छोटा सा 10 मिनट का होगा, उसको सेशन बाद में देखता रहूंगा मैं। आप लोग अगर इसको पहले देखें तो आप ये पानी जो है, जल जो है, इस जल में एक समस्या होती है जिसको हम लोग कहते हैं फ्लोराइड की समस्या। फ्लोराइड या फिर यू कह लो एक फ्लोरोसिस की समस्या के बारे में बात करनी है। फ्लोराइड कह सकते हैं या फ्लोरोसिस की समस्या, ये है क्या? सबसे पहली कंडीशन यह है कि फ्लोराइड या फ्लोरोसिस होता क्या है। आप लोग अगर पानी को देखो, जिस पानी के अंदर फ्लोराइड है या फ्लोरोसिस है, तो उस पानी का ना तो कलर बदलता है, ना उस पानी का स्वाद बदलता है। अब इस पानी की स्थिति क्या है? अगर पानी में फ्लोराइड है तो वो कहता यह है कि इस पानी में अगर फ्लोराइड है तो फ्लोराइड से प्रभाव क्या पड़ता है। सबसे पहली कंडीशन तो ये, फ्लोराइड युक्त पानी पिएंगे आप लोग तो क्या प्रभाव पड़ेगा, पहली कहानी तो ये है। सबसे पहला प्रभाव पड़ता है इसमें, वो प्रभाव पड़ता है आपका हड्डियां कमजोर होना। हाड़ का टूटी जाके टूटे, हड्डियों का कमजोर होना, पहली कहानी कमजोर होगा। बालक जो है वो बालक वयस्क उम्र का दिखना शुरू हो जाएगा, वयस्क उम्र का दिखाई देगा, पहली कंडीशन। और जो युवा है वो युवा वृद्ध दिखाई देगा, वृद्ध दिखाई देगा। फिर इस फ्लोराइड से सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ेगा, तो इस बात को याद रखें, दांत गिरने लगेंगे। क्या होगा? दांत गिरने लगेंगे। ये सारे के सारे प्रभाव होंगे इस फ्लोराइड में। अब आप कह रहे हो कि फ्लोराइड के सारे प्रभाव है, तो जो हम पानी पी रहे हैं, पीने के पानी में फ्लोराइड की कितनी मात्रा हो तो उसको सुरक्षित मानेंगे। और ये प्रश्न एक एग्जाम में आया था कि पीने के पानी में कितनी फ्लोराइड की मात्रा हो तो उसको सुरक्षित मान सकते हैं, और उससे अधिक हुआ तो क्या होगा और उससे कम हुआ तो क्या। दांतों का एक रोग पढ़ा हुआ आपने जिसको कहते हैं पायरिया या पायरिला, वो दांतों का रोग है। वो साइंस का प्रश्न अपना, इधर का नहीं, वो प्रश्न साइंस का है। दांतों का रोग होता किसके कारण है? इस पायरिया के कारण होता है, इसके कारण होता है। अगर आप लोग कहें कि पीने का जो पानी है, उस पीने के पानी में फ्लोराइड की सुरक्षित मात्रा कितनी है, कोई बता सकता है क्या? एनी आइडिया? किसी को पता हो? पीने के पानी में फ्लोराइड की सुरक्षित मात्रा, फ्लोराइड की सुरक्षित मात्रा, यानी जो आप पानी पी रहे हैं उसमें फ्लोराइड की अगर मात्रा है तो कितनी होनी चाहिए, सुरक्षित मात्रा कितनी है? तो आप याद रखना 1.5 ppm। अब ये समस्या है, पीपीएम क्या होता है? आपने कहीं पढ़ा होगा पर पार्ट्स मिलियन, पर पार्ट्स मिलियन। साइंस अगर कंडी है तो अंडर पता है, बाकी कई लेने देने नहीं, दुनियादारी में कई काम है। ठीक है, पीने का जो पानी है उसके अंदर अगर फ्लोराइड की सुरक्षित मात्रा पूछे तो उसका उत्तर क्या करके आओगे? 1.5 ppm। अब हम यूं कह रहे हैं कि अगर ये 1.5 ppm सुरक्षित मात्रा है और उस पानी में इस 1.5 ppm से अधिक है वो मात्रा, अधिक मात्रा होने पर, अधिक मात्रा होने पर और कम होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम होने पर प्रभाव, अधिक मात्रा होगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा और कम होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा। इट मींस फ्लोराइड का पानी तो नुकसानदायक है ही। और अब आप लोग पढ़ते हो कि इस फ्लोराइड जो है, इस पानी को कैसे खत्म करें, फ्लोराइड ना रहे कि पानी में से फ्लोराइड कैसे खत्म होगा। तो फ्लोराइड खत्म करने का कोई कारण नहीं है, उसका एकमात्र उपाय है वो एक्टिवेटेड एल्यूमिना। एक प्रोसेस है, फ्लोराइड अगर पानी में खत्म करना, एक्टिवेटेड एल्यूमिना। और एक पानी अगर आपका खारा है उसको
थोड़ा सा आप आरओ का पानी पीते हो तो आप पानी ऐसे नॉर्मल पियो, एक आरओ का पानी पियो, दोनों में टेस्ट में फर्क होता है, फर्क होता है। तो पानी में जो खारेपन की मात्रा उसको कम करने के लिए तो आरओ का यूज होता है, और पानी में अगर फ्लोराइड है उसको कम करने के लिए एक्टिवेटेड एल्यूमिना का यूज होता है। तो हमारा प्रश्न यह है कि आरओ की फुल फॉर्म क्या है? रोज पी तो सब या तो पानी की बोतल भरी आरओ री भरी, मैंने ये बताओ नहीं आरओ री फुल फॉर्म कई वे है, यो कंडी पतो है तो फटाफट बता दो। ऑप्शन आएगा तो पक्का लगा लो ऑप्शन, लगा लो। नहीं होगा मुझे पता है, ठीक है, पढ़ा तो ठीक है, पढ़ा वेरी गुड। आरओ की फुल फॉर्म होती है रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। इसलिए वो आरओ जहां पे लगा उसमें देखना वहां पे दो बोतलें लगी रहती, दो बोतलें है ना, वो दो ऐसे लगे रहते हैं, उसके अंदर वो होता है, फिर बेचारा वो पानी रिवर्स करता है, इधर से इधर निकालो, 1 लीटर पानी साफ करने के लिए 2 लीटर बहा देता है। रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ की फुल फॉर्म रिवर्स ऑस्मोसिस, और फ्लोराइड में पानी अगर तो उसको एक्टिवेटेड एल्यूमिना। अब अधिक होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैंने वो चीजें बता दी कि अगर इसमें अधिक मात्रा हुई तो अधिक होने पर हमारे पास क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप इस बात को याद रखना। सबसे पहली जो हमने कहा कि हड्डियां कमजोर हो जाएगी, पहली कहानी तो इस बात को याद है, हड्डियां कमजोर। दूसरा, अगर ये अधिक मात्रा हुई तो राजस्थान में एक विकसित होगा जिसको कहते हैं हॉन्च बेल्ट। क्या विकसित होगा? हॉन्च बेल्ट, या जिसको आप लोग कह रहे हैं कुबड़ पट्टी। क्या बोलते हैं? कुबड़ पट्टी। और आपके एग्जाम में एक बार नहीं हजारों बार प्रश्न पूछा है कि राजस्थान में कुबड़ पट्टी कहां विकसित हुई है या हॉन्च बेल्ट कहां विकसित हुआ है। कुबड़ पट्टी कैसी हो गए? आदमी जो है उसकी रीढ़ की हड्डी पे प्रभाव पड़ता है, और रीढ़ की हड्डी हो पे तो आदमी वहां को भी चले, जबकि उसका कोई बीमारी नहीं है, उसकी बीमारी कुछ भी नहीं है, लेकिन वो फ्लोराइड का बहुत ज्यादा उसने पानी पी लिया, इसलिए उसकी रीढ़ की हड्डी पे प्रभाव हुआ और वो झुक कर चलना शुरू हो जाता है। और हमारे से पूछता है कि राजस्थान में कुबड़ पट्टी कहां है, तो आपने एक लाइन पढ़ी होगी कि अजमेर नागौर क्षेत्र में कुबड़ पट्टी है। आपको कुबड़ पट्टी बताइए, हॉन्च बेल्ट किसी ने नहीं बताया, ठीक है। तो कुबड़ पट्टी, हॉन्च बेल्ट। और मैं यहीं से एक प्रश्न पूछूं कि फ्लोराइड से सर्वाधिक प्रभावित गांव कौन सा है, यानी फ्लोराइड पानी जो है वो सबसे अधिक किस गांव में है? तो राजस्थान का एक नागौर जिला पड़ता है, उस नागौर जिले में गांव पड़ता है जिसका नाम है आसरवा। तो आसरवा गांव फ्लोराइड से सबसे अधिक प्रभावित है। अगर इससे कम हुआ तो कम होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सिंपल सी कहानी याद रखना है, बच्चों के दांतों में एनिमल, यो एमिनल कुछ भी शब्द आता है, दांतों में एनिमल बनना बंद हो जाएगा, बनना बंद हो जाएगा। और बनना बंद हुए तो फिर दांत उंदरा हरिका बह जाएगा। राजस्थान में देखो कुछ जिले ऐसे हैं जहां फ्लोराइड की मात्रा पानी में 0.5 ppm से भी कम है, 0.5 ppm से भी कम है। तो ऐसा पानी किधर हो सकता है, बता सकते हो? 0.5 ppm से भी कम है, और कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर 10 ppm से भी ज्यादा है। एक तो ये चीज है, हम इसको थोड़ा सा और ले चलते हैं, बाकी इतना सा प्रश्न इस बात को याद रखना हो। हमारे राजस्थान में ये कुबड़ पट्टी या हॉन्च बेल्ट कहां विकसित हुआ, तो इसका उत्तर क्या होगा? अजमेर नागौर। कुबड़ पट्टी या हॉन्च बेल्ट कहां डेवलपमेंट हुआ है, तो इसका उत्तर क्या होगा? अजमेर नागौर या नागौर अजमेर, कोई समस्या नहीं। अब देखो आगे, हम यहीं से एक बात कर लें, फ्लोराइड से सर्वाधिक प्रभावित गांव, फ्लोराइड से सर्वाधिक प्रभावित गांव, सर्वाधिक प्रभावित गांव। अगर इस गांव का नाम याद रखोगे तो अच्छे से याद रखना, उस गांव का नाम है आसरवा। क्या नाम है? आसरवा। और कौन से जिले में आता है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नागौर। ठीक है, ये मात्रा इधर रे पे आती है क्योंकि मैं स्पीड से लिखता हूं, इसलिए है ना, ये तो नागारे पढ़ लो, नागौर ध्यान रखना, ठीक है, नागौर। अब हम बात करें, राजस्थान के कुछ जिले हैं जहां फ्लोराइड की मात्रा 10 ppm से अधिक है, फ्लोराइड की मात्रा 10 ppm से अधिक हो चुकी है बहुत सारे जिलों में। और कुछ जिले ऐसे हैं जहां फ्लोराइड की मात्रा 0.5 ppm से कम है, से कम। अगर आपसे पूछे कि ये कम वाले जिले कौन से हैं, तो सिंपल से याद रखना, आपका कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़,
इट मीन्स हाड़ौती वाला जो संभाग है उसमें फ्लोराइड की मात्रा सबसे कम है। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में फ्लोराइड की मात्रा कम है, तो याद रखोगे हाड़ौती क्षेत्र या दक्षिण पूर्वी भाग। अब ये 10 ppm से अधिक किन जिलों में है, तो सीधे चले जाओ मरुस्थल वाले जिले, बाड़मेर, झालोर, इसमें एक बेचारा बांसवाड़ा आता है, इसी के अंदर आता है, वो भी बांसवाड़ा भी इसी में आता है। तो आप इसको इस तरह से ये जिले हैं तो जिनसे आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। झालोर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, हम यहां पर और कर जैसलमेर, जैसलमेर, नागौर, ये सब इधर है। तो इतना सा आपको एक बात याद रखनी है। फिर हमने कहा कि फ्लोराइड के उपचार का उपाय क्या है। तो फ्लोराइड के उपचार का उपाय या फ्लोराइड का उपचार कैसे होगा, तो इसके उपचार का एकमात्र उपाय हमने कहा था अभी कि क्या करोगे, एक्टिवेटेड एक्टिवेटेड वेटेड एक्टिवेटेड एल्यूमिनिया एल्यूमिना प्रक्रिया, यही है और कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, वहां ऑप्शन देख लेना, ऐसा एक्टिवेटेड एल्यूमिना, एक्टिवेटेड एल्यूमिना कुछ भी लिखे उसको करना। ये फ्लोराइड का उपचार है। किसका उपचार है ये? फ्लोराइड का उपचार है। अब पानी में अगर खारापन कम करना है, खारापन कम करना है, खारापन कम करना, तो इसके लिए ओपन उपाय क्या लगाएंगे, इसके लिए लगाएंगे हम लोग क्या, आरओ। और आरओ हमने कहा फुल फॉर्म रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स, रिवर्स में गाड़ी डालनी है ना, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया। ठीक है, गाड़ी को पानी को रिवर्स में डालना है। इतना सारी चीज आपको आनी चाहिए पहले तो, कुबर पट्टी, और आपको पता है यहां से प्रश्न कैसे कैसे आए हैं, और इतनी सारी जानकारी आपको कोई एक साथ पढ़ा के नहीं देता है। बस उसको पता है कुबर पट्टी है वो अजमेर नागौर में, आपने फटाफट स्टार्ट हो जाओ, यहां से लिखना स्टार्ट करना है, जल्दी जल्दी से लाइन लिखनी है, ऐसा समझ में आ जाएगा, आ जाएगा। हाँ, मैंने वैसे बड़ा आदमी बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूँ और सही पढ़ाता हूँ। ठीक है, थोड़ा देख लो, नहीं समझ में आया तो मैंने बता दीजिए। ठीक है, जल संसाधन पहले लाग गया अपना चैप्टर, लिखो फ्लोराइड या फ्लोरोसिस की समस्या, फटाफट लिखना है। थोड़ा स्पीड से कलम चला दो क्योंकि अपने को आगे बहुत सारी चीजें और पढ़नी है। ठीक है, बाकी वाटी सीरीज सब आगे भनकड़ी बंदे भाजू नहीं बनाओ है, कोई कहेगा तो नहीं बनाऊंगा, नहीं बात याद रख लीजिए। वर्का से कोई बहादुरी नहीं करें और जाए ना इधर उधर, है ना, अपने घर पे सुरक्षित रहें, परिवारजनों के साथ रहें। पया को नहीं, टेम को नहीं, अरे यार ये टेम बरे की वे समय नहीं है। आप ऐसा लोग कि काम भी कहीं कोई नहीं, हमारे को समय भी कोई नहीं, क्योंकि मामले में वो चला वहां कहीं के इंस्टाग्राम बन गया इतना सा, थोड़ा स्पीड से लिखना है ना, मैं इसको ले जाऊँ। पेंटर मत बनना, रफ में लिख रहे हो रफ में, रफ के हिसाब से लिखना। पेंटर जब घर जाके बनो तो पेंटर वाली कॉपी में लिखना। ठीक है,
लिख लिया यहां तक? ये 10 ppm से अधिक और 0.5 ppm से क्या अधिक फ्लोराइड में मात्रा है ना, ध्यान रखना। क्या पर 5 मिलियन? हो गया, यानी फ्लोराइड प्रभाव से सर्वाधिक प्रभावित गांव मैंने बता दिया, ठीक है ना। हटाओ इसको, ले चलो आगे। लिख लिया भैया आपने दोनों ने? पड़ोसी हो गया, स्विच कर गया। अब देखो आगे आ जाओ। अब हम एक शब्द की बात करेंगे। एक बोर्ड आता है राजस्थान भूजल बोर्ड लिख सकते हैं या भूमिगत जल बोर्ड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। राजस्थान भूजल बोर्ड भी लिख सकते हैं या फिर हम लिख सकते हैं भूमिगत जल बोर्ड, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। भूमिगत जल बोर्ड, बहुत अच्छे से इसको देखना, ये प्रश्न आता है। राजस्थान भूमिगत या भूजल बोर्ड क्या है नहीं है, पहले आप इस बात को समझो। ये जो भूजल बोर्ड है या भूमिगत जल बोर्ड जो है, ये किसके लिए स्थापना हुआ, तो सबसे पहली बात करेंगे इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य, तो उद्देश्य सिंपल सी कहानी में याद रखो कि इसका उद्देश्य था जल संरक्षण एवं प्रबंधन, यानी उसको संरक्षित करना है और उस पानी का मैनेजमेंट करना है। फिर अगर हम बात करें किसकी स्थापना कब हुई, स्थापना बहुत अच्छे से याद रखना, इसका स्टेबिलिटी कब हुई। स्थापना की बात करोगे 1950 में हुई थी। कब हुई? 1950। स्थापना की किसने पहले, ये बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि इसकी स्थापना की थी भारत सरकार ने। किसने करी थी? भारत सरकार ने। इट मींस राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड की स्थापना राजस्थान सरकार ने नहीं की। स्थापना किसने करी? भारत सरकार ने। फिर क्या हुआ, ये जो बोर्ड था 1955 में, 1955 में भारत सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को सौंप दिया। राजस्थान सरकार को सौंप दिया। राजस्थान सरकार को सौंप दिया। क्या बात करी?
सबसे पहला इसका उद्देश्य क्या था? तो जल प्रबंधन संरक्षण। फिर स्थापना कब हुई? 1950 में। किससे स्थापना करी? भारत सरकार ने। और इसको राजस्थान सरकार को कब मिला? 1955 में। फिर क्या हुआ? यहां तक कहानी ठीक थी, और फिर क्या हुआ? हमारी राजस्थान सरकार जगी, और राजस्थान सरकार जगने के बाद उसने क्या करा? 1973 में, कब की बात कर रहे हैं? 1973 ईस्वी में नाम बदल दिया। किसका नाम बदला? जल्दी बताओ। वेरी गुड, नाम बदल दिया। तो नाम जो बदला, तो बदला हुआ इसका नाम क्या रखा? एक ये प्रश्न है, और वर्तमान इसका मुख्यालय कहां, ये प्रश्न है। बाकी इससे अलावा यहां से कोई प्रश्न नहीं है। तो इसको फटाफट इसी तरह से लिखना, मैं फिर आगे लिखा, तो जल्दी जल्दी लिखना है। और जो नाम बदला इसका नाम रख लिया भू जल बोर्ड विभाग। अब इसका नया नाम यह है, और भूजल बोर्ड विभाग है। तो इसका अगर मुख्यालय की बात करो, इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो इसका जो मुख्यालय है वो वर्तमान में कहां, याद रखना, जोधपुर में है। हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि मरुस्थल में ले जाए इसका भूजल बोर्ड का मुख्यालय रख लिया। क्या कहानी बड़ी? राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड की स्थापना, उद्देश्य क्या था? जल संरक्षण प्रबंधन। स्थापना कब हुई? 1950। किसने करी? भारत सरकार ने। इस बोर्ड को राजस्थान सरकार को कब मिला? 1955। और 1973 में इसका नाम बदला। नाम बदलकर क्या रखा? भूजल बोर्ड विभाग। और इसका हेडक्वार्टर कहां बनाया? जोधपुर। इसको चाहता अपने लाइन में लिखा था, 10-15 लाइन है, लेकिन सिंपल शॉर्ट तरीके से। बात समझ आई नहीं आई पूरी, ये बता देना। आ गई? हाँ, ऐसे पढ़ेंगे तो फायदे रहेंगे। बाकी तो बहुत सारी चीजें लिखते जाओ, कभी खत्म भी नहीं होती है, कभी खत्म नहीं होती है। लिखते जाओ, मर्जी आओ उतना लिखो। अनंत, जी के अनंत अथाह महासागर हैं, तो अनंत अथाह महासागर में गोते नहीं लगाने हैं। स्मार्ट वर्किंग करनी है। क्या करनी है? स्मार्ट वर्किंग। नौकरी स्मार्ट वर्किंग से मिलेगी, गोते लगाने से नौकरी नहीं मिलती, इस बात को याद रखना है। लिख लिया हो तो मेरे को फटाफट बता देना। लिखा? लिख लिया? हो गया क्या इधर? तो अब देखो, यहां से कुछ चीजें एक्स्ट्रा लेकर जा रहा हूं जो हमारे काम की है। एक है राष्ट्रीय पेयजल मिशन। ये कब आया? एक तो ये प्रश्न है। आपको ऐसा कोई उद्देश्य नहीं आया, ठीक है। राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब आया? एक तो ये प्रश्न, थोड़ा वेट करना, लिखना बाद में लिखना। एक आएगा जनता जल योजना कब आई? इसको तो हम उधर लिख सकते हैं क्या? इसको यहां से हटा देता हूं, ठीक है, इसको यहां नहीं लिखता हूं। राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब आया? फिर एक प्रश्न आएगा राज्य, यही कह लो राजस्थान राज्य जल नीति कब आई? वाटर पॉलिसी की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। फिर एक आएगा राजस्थान भूजल नीति कब आई? दोनों प्रश्न बहुत अलग अलग है, इस बात को याद रखना। एक तो कह रहा है कि जल नीति कब आई? जल नीति का मतलब उसमें सारा पानी आ गया, भूजल भी आ गया, सतही आ गया, वायुमंडल वाला सब कुछ आ गया। और एक कह रहा है केवल भूजल की नीति कब आई है। और ये प्रश्न एक बार नहीं हजारों बार आ गया है, और लोगों के प्रश्न खत्म हो जाते हैं। तो राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब आया, अगर इसका प्रश्न आ जाए तो राष्ट्रीय पेयजल मिशन याद रखना 1986 का है। कब का है? 1986। राजस्थान राज्य जल नीति कब की आई है? तो 1999 की। और राजस्थान भूजल नीति कब की है? तो भूजल नीति 2010 की है। और इसकी तारीख जरूर याद रखना, इसकी तारीख आती है 18 फरवरी 2010। ठीक है, ये लिख लो फटाफट। राष्ट्रीय पेयजल मिशन 1986,
राज्य जल नीति 1999 और राज्य भूजल नीति 2010 और तारीख 18 फरवरी 2010। हो गया? बताओ। अब देखो, अब 3 योजना पढ़नी है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना और प्रश्न हो सकता है वहां से आ जाए। एक है जनता जल योजना, कभी नाम सुना इसका? जनता जल योजना, एक तो ये याद रखना है, लिखवा दूंगा बाद में, कोई दिक्कत नहीं। एक मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, एक ये याद रखना है। और एक इसके बाद अटल भूजल योजना। परीक्षा में अमूमन जो प्रश्न है मेरे को लगता है यहीं से आने की पूरी पूरी संभावना है, पूरी पूरी। जनता जल योजना कब चली याद रखना, 1994 में। कब से चली है? 1994। जनता जल योजना में होता है क्या, अपनी भाषा में याद रखो। अभी आप लोग ग्रीष्मकाल आता है तो आपके गांवों में आप लोग देखते हो टैंकर से पानी पिलाया जाता है, टैंकर चलते हैं। अब तो हालांकि वो आ गया हर घर नल योजना, सरकार कब से ढंढोरा पीट रही है, लेकिन घरों में टोटे ही नहीं लगी है भाई, बहुत सारी जगह पाइप पड़ रही है, खेल चाल रही है और सरकार बाबा इलेक्ट्रिक में हर जल जनता योजना पानी दे दो वो दे दो। 1994 में चला था, तो ये योजना जब चली थी तो उसके बाद की कहानी हुई क्या, ये 31 जिलों में चलती। कितने जिला में? पुराने जिले लिख रहा हूं, नए नहीं लिख रहा हूं, याद रखा, किताब वाले लिख रहे रो रहे हैं उनके जीव को। अब 31 जिलों में, तो बताओ 2 जिले कौन से नहीं इंक्लूड है? तो याद रखना, एक जिलो था आपको बीकानेर और दूसरा जिलो है जैसलमेर। इन दोनों में ये नहीं चलती है, बीकानेर जैसलमेर में नहीं, जबकि बेचारे दोनों को पानी की जरूरत इन्हीं को है। क्यों नहीं है? जनता जल योजना में आप लोग देखते हैं ग्रीष्म काल आपने बारिश से पहले पहले पानी गांवों में बहुत खत्म हो जाता है, टैंकर चलते हैं, तो टैंकर चलते तो वो गली मोहल्लों में आते हैं और गली मोहल्लों में आते हैं तो एक जगह पानी भरता है। अब जैसलमेर में एक घर तो आता है, एक घर फिर गली गेट में, एक घर सूरज पहुंचते तो पानी का पाव मैंने टैंकर वो पानी रो जतरा पानी होता डीजल रा पे लाज तो कहीं अना द्वारा नहीं चलानो, अना जरूरत नहीं है, अना ने इंदिरा गांधी रो पानी आई रो ये पीता रही, अना मर्जी आई जो कर ली। जनता जल योजना वहीं पर आती है जहां गांव क्षेत्र में आबादी सघन है कि एक मोला नोबो करो टैंकर वटे खाली ले जा, और आप लोग देखते हो टैंकर आता है तो लोग लड़ लेते हैं, पहला मारू मटको बनो मारू मटको, बहुत सारे फूटे डर लाए। मैं खूब बड़े टैंकर पानी मैंने पता, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान आया तो इसमें बड़ी खेल हुए। क्या खेल हुए? सबसे पहले कब चला याद रखना, वर्ष 2016 में चला था। कब चला था? इसमें मैं लाइन लिखूंगा, थोड़ा सा लिखना इसको, है ना, इसमें मैं लाइन लिखूंगा, क्यों लिखवानी इसको कारण बता देता हूं पहले। ये सबसे पहले झालावाड़ जिले में चला था और झालावाड़ जिले में एक गांव था जिसका नाम था गर्दन खेड़ी। क्या नाम था? गर्दन खेड़ी। और तालाब का नाम था चेची। क्या नाम था? चेची। चेची तालाब 2016 में वसुंधरा राजे सिंधिया ने इस मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान को प्रारंभ किया, पहले का है। और वो अभियान जो था वो 1.0 था। अभी क्यों हुआ मैं बात बताऊंगा। फिर 18 आया, वसुंधरा फुर हो गई, अशोक गहलोत साहब आए, क्यों रखू तेरे नाम पे भाई, तेने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन लाया, नहीं चलाऊं मैं, मेरी मर्जी आए। अशोक गहलोत ने 2019 में इसका नाम बदल लिया और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन को नाम खत्म कर दिया राजीव गांधी जल संचयन योजना। तो अशोक गहलोत साहब गया जैसे 2-4 साल, जो ही 23 में गहलोत साहब गया ने 19 में आ गया भजन लाल जी, 23 में आया भजन लाल जी साहब, और 2024 आते कह दो गहलोत साहब राजीव गांधी नाम ना चाहे हमारे नहीं हो, उन्होंने फिर इस योजना को मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 कर दिया। पहले जो 1 था अब ये 2.0 कर दिया। और ये 2.0 जो अभियान चला था ये हमारे उदयपुर जिले में गोगुंदा से चला था। कहां से चला था? गोगुंदा से। तो आपको ये प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो मैं फटाफट लाइन लिखवा दूं, ये पहले लिख के ये लिखो, फिर मेरे को लाइन बताओ, मैं लिखता हूं।
पहले ऊपर लिख लो, जनता जल योजना 1994, 31 जिलों में, बीकानेर जैसलमेर में नहीं, और फिर इसको लिखा, फिर मैं लाइन लिखवा देता हूं आपको। हो गया, उसको लिखा मुख्यमंत्री जल स्वास्थ्य अभियान लिखना है, लिखो इसमें। वसुंधरा राजे सिंधिया सरकार ने, वसुंधरा राजे सिंधिया सरकार ने 27 जनवरी 2016 को, 27 जनवरी 2016 को, 27 जनवरी 2016 को झालावाड़ जिले में, झालावाड़ जिले में गर्दनखेड़ी गांव में, झालावाड़ जिले में गर्दनखेड़ी गांव में, झालावाड़ जिले में गर्दनखेड़ी गांव में चेची तालाब से, चेची, चेची तालाब से प्रारंभ किया। ठीक है, वो बहुत सारी रामायण है, वो आरएस जैसे प्रश्न में उसको नहीं लिखा रहा, कितने गांव क्या होगा नहीं होगा वो तुम्हारा काम करनी है। ठीक है, उसको छोड़ देना, वो इकोनॉमिक सर्वे का प्रश्न आपका नहीं है। नीचे लाइन को लिखो, नीचे लाइन को लिखो। 2019 में, 2019 में अशोक गहलोत सरकार ने, 2019 में अशोक गहलोत सरकार ने, 2019 में अशोक गहलोत सरकार ने इस अभियान के स्थान पर, इस अभियान का मतलब क्या है यहां पे? वेरी गुड। इस अभियान के स्थान पर राजीव गांधी, राजीव गांधी जल संचयन, राजीव गांधी जल संचय अभियान, राजीव गांधी जल संचय अभियान चलाया, चलाया। नेक्स्ट लाइन से, नेक्स्ट लाइन से, वर्ष 2024 में, वर्ष 2024 में भजनलाल सरकार ने, वर्ष 2024 में भजनलाल सरकार ने पुनः इस अभियान का नाम, पुनः इस अभियान का नाम मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0, 2.0 रख दिया, 2.0 रख दिया, और शुरुआत गोविंदा से की, और शुरुआत गोविंदा से की, गोविंदा से की। ठीक है, अब आते हैं अपन इस अटल भूजल योजना में। इसमें क्या हुआ इसको देखना है। ठीक है, अटल भूजल योजना की कहानी पढ़ लेते हैं हम लोग। अटल भूजल योजना, सबसे पहली कहानी तो हमको पढ़ना है, इसका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य सबसे पहला चाहिए, बाकी इसका सब लफड़ा है। ठीक है, ऐसे लिखते हैं क्या उद्देश्य, मेरे को नहीं पता, देखते रहना। ठीक है, उद्देश्य, उद्देश्य की बात करो तो इसका मूल क्या था? गिरते भूजल स्तर को रोकना एवं बेहतर प्रबंधन, एवं बेहतर प्रबंधन, प्रबंधन यानी जो भूजल स्तर नीचे जा रहा है
उसको रोकेंगे कैसे और उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। फिर इस योजना की घोषणा कब हुई, पहला प्रश्न। किसी के पास कोई उत्तर है क्या, इसकी घोषणा कब हुई होगी? नहीं हुई। और कोई? इसकी घोषणा कब हुई याद रखना, 25 दिसंबर 2019। 25 दिसंबर 2019 इस दिन था क्या, अटल बिहारी वाजपेयी साहब की, अटल बिहारी वाजपेयी साहब की 95वीं जयंती थी। कौन सी जयंती थी? 95वीं जयंती। इस 95वीं जयंती पर इसकी घोषणा हुई थी। फिर हम बात करें कि ये जो अटल भूजल योजना है ये कितने रुपए की योजना थी? कितने रुपए की योजना। तो कितने रुपए की योजना थी याद रखना, 6000 करोड़ रुपए की थी। कितने हजार करोड़ की थी? 6000 करोड़ रुपए की। अब ये 6000 करोड़ रुपए, इसका पार्टनर कौन कौन होगा? ये 6000 करोड़ रुपए था तो इसमें पार्टनर कौन कौन है याद रखना। इस 6000 करोड़ में एक पार्टनर थे आपका भारत सरकार। कौन है पार्टनर इसमें? भारत सरकार। और दूसरा पार्टनर राज्य सरकार नहीं है, याद रखना, इसका विश्व बैंक पार्टनर है। कौन पार्टनर है इसका? विश्व बैंक। 50 इसका है और 50 इसका है, यानी 50:50 में चली है। 50% पैसा भारत सरकार का है और 50% पैसा विश्व बैंक का है। अब अगला प्रश्न है, ये कितने राज्यों में चली? पहला प्रश्न। राज्यों से पहले मैं एक बात लिख रहा हूं, लागू कब हुई पहले लिख लेते हैं। लागू कब हुई? तो अगर ये लागू कब हुई पूछे तो इसका उत्तर करके आओगे 1 अप्रैल 2020 से लागू हो गई। कितने राज्यों में है कोई बता सकता है क्या? नहीं। राज्य पूछे तो उत्तर क्या करोगे? 7। कितने राज्यों में है? 7। अब ये 7 राज्य वैसे अपने को पूछेगा नहीं कि आपको राजस्थान पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे को क्या कर लेता हूं, ये 7 राज्य बता देता हूं। ठीक है, नहीं आएगा लेकिन बता देता हूं। 7 राज्य में एक सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यूपी। यूपी का मतलब समझ आता है क्या आप लोगों को? एक कौन होगा? एमपी का 4। एमपी का मतलब वेरी गुड। एक होगा एमएच। एमएच का मतलब वेरी गुड। एक होगा आरएजे का मतलब वेरी गुड। एक होगा केएआर मतलब शाबाश। राज्य कतरा भैया? यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक। 5 तो भैया। अब राज्य कतरा और चाह रहा? 2 और चाह रहा। अब 2 राज्य कटो लाना जो बनी नहीं आ रही। बिहार नहीं है, और कोई बोलो। छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़ भी आई थिंक नहीं है। यूपी है, एमपी है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, कर्नाटक है, और एक इन्हीं को पड़ोसी ले लो, नोरकट ले जाओ। एक इसका पड़ोसी है जीयूजे। जीयूजे का मतलब, और एक ले लो इसमें एचएआर मतलब हरियाणा। समझ में आ गई? HRI लिख लो। समझ में आ गया? कहानी समझ में आ गई? अब अपने चाहिए कौन? राजस्थान। अब इस राजस्थान में ये प्रश्न है कि इस राजस्थान में जिले कितने, पंचायत समिति कितनी और ग्राम पंचायत कितनी? बस ये पढ़ लियो। अटल भूजल योजना खत्म। कतरा जिला में राजस्थान में याद रखो, कतरा है भाई 17। कतरा जिला है भाई 17। कतरी ग्राम पंचायत है भाई 17 और डबल 34, और 34 पर 4 कतरा है 38। पंचायत समिति पूछे 38। अब ग्राम पंचायत नहीं आवे पड़े 11 92 या 93 या 39 पक्का मुझ लिखूंगा तो 1139 कतरो लिखूंगा। अब कटो लिखे मुंह बता दो थाने फटाफट, है ना। 1 मिनट में बता देता हूँ, एग्जैक्ट डाटा बताता हूँ। मेरे को देखिए थोड़ा सा वो लिखने के शौकीन जुड़ा, लेकिन मैं गलत नहीं बताना चाहता स्टूडेंट को, क्योंकि स्टूडेंट बेचारा हर कहीं से पढ़ के आता है और फिर उसको लगता है कि यार मेरे मार साहब ने कहीं और पढ़ाया, उत्तर कहीं और आ गया।
हाँ अच्छा चलो मुमल से पढ़ा का आपने कई बात में मुमल नहीं मैं बात आपने सही सही डाटो दे तो सही शार्ट डाटो बता दो जल्दी कही क्या है कि सही शार्ट डाटो है 16 जिला 38 पंचायत समितियां और ये तो 1129 ग्राम पंचायत लिखे होने दो हैं ये तो प्रश्न ही इन्होंने पूरा डाटा गड़बड़ कर दिया इन लोगों ने नहीं अपन उसको नहीं ले जाएंगे ठीक है ना देखो इसमें एक समस्या है इसको मैं एजिट लिख देता हूँ एक मिनट रुकना इस डाटा में कुछ गड़बड़ है दोनों लिखे हैं ना 17 जिले 38 पंचायत समिति और 1139 ग्राम पंचायतें हैं ठीक है ये एग्जैक्ट डाटा है 1139 है लेकिन अब हुआ क्या मैं एक चीज बताता हूं आपको नई जो आर्थिक समीक्षा आई है नवीन आर्थिक समीक्षा जो अभी वर्तमान की आर्थिक समीक्षा है उसमें इन्होंने क्या करा जिले तो लिखे हैं 16 ग्राम पंचायत लिखी है 38 सॉरी पंचायत समिति 38 और ये लिखा है 1129 मेरे को लगता है 29 लिखा है ये टाइपिंग एरर है ये टाइपिंग एरर वो 1139 है ये टाइपिंग एरर ये आर्थिक समीक्षा में लिखा है किसके अंदर लिखा है आर्थिक समीक्षा में तो अपन अपनी तरफ से कुछ भी लिख रहे हैं लेकिन ये डाटा सही है मेरे को पता है ये प्रश्न आ चुके हैं पहले बहुत सारी बार और आर्थिक समीक्षा जो इस बार वाली आर्थिक समीक्षा है उसका डाटा है ये 2023 और 24 का ठीक है तो इसको लिख लेना फटाफट 2023-24 का मैंने मेरी तरफ से कुछ नहीं लिखा है ठीक है ना ये अटल भूजल योजना भी खत्म आप 30 अब देखो कल जब मिलेंगे इस चैप्टर को क्लोज कर दूंगा इस चैप्टर में मेरे को दो चीजें बतानी है एक तो पढ़ना है जल संरक्षण की विधियां कौन सी है जल संरक्षण की विधियां और 2-4 लाइनें एक्स्ट्रा और है मुश्किल से ये चैप्टर अब जो बचा वो 20 मिनट का और बचा कितना बचा है 20 से 25 मिनट का तो एक तो जल संरक्षण की विधियां बतानी है और फिर इस चैप्टर की कहानी और उसके बाद हम आ जाएंगे किसमें नदियों में किसमें आ जाएंगे नदियों में ठीक है तो ये ऊपर तक लिख लिया सबने पता तो नहीं ऊपर से कुछ लिखना है लिखना है ये लिखना दिए लिख लो ठीक है इसके आगे कहानी जो भी हम कल पढ़ेंगे ठीक है थैंक यू